सुधांशु जी, आप ही से पहला सवाल, कभी मीर जाफर, कभी जयचंद, राहुल गांधी के इर्द गिर्द पूरी बीजेपी की राजनीति क्यों सिमट गई है? एक के बाद एक आपके तमाम मंत्री निकलते हैं कारपेट बॉम्बिंग करने, तोप निकालते हैं, रोज गोला डालते हैं, दागते हैं। लोकसभा सदस्यता से लेकर विदेश में दिया गया उनका एक बयान, कब तक इसको खींचिएगा? आपने कहा कि राहुल गांधी के पीछे हम क्यों आते हैं, यह समझिए कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी विदेश के साथ इतना क्यों नजर आती है। विदेश में जाके बयान देते हैं, विदेशी मीडिया रिपोर्ट को कोट करते हैं, विदेशी कंपनी के साथ आग खड़े होते हैं। अभी हाल के में देख लीजिए, हिंडनबर्ग के साथ खड़े, वो देशी है कि विदेशी है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया क्या बोल रही थी, एक भगोड़े ने बोला हाँ ठीक है वो भी आरोपी है, तो हिंडनबर्ग भी तो आरोपी है, अपने देश में मुकदमा झेल रही है, गबन करने का मुकदमा, कि शॉर्ट टर्म सेलिंग में उन्होंने लगाते हैं पैसा और उसके बाद रिपोर्ट लिखते हैं, जब शेयर धड़ाम से गिर जाते हैं तो करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। इसलिए उनके ऊपर बाकायदा प्रतिबंध है यूएस कोर्ट में कि किसी कंपनी के बारे में नहीं लिखेंगे। चलिए, उसके बाद बीबीसी के साथ खड़े हुए। इतना ही नहीं है, याराना तो बहुत पुराना है। हमेशा फॉरेन की किसी कंपनी या फॉरेन के पर्सन के साथ पता नहीं कांग्रेस का और कांग्रेस के प्रथम परिवार क्या कनेक्शन होता है। याद करिए, एंडरसन 1984 भोपाल गैस त्रासदी, यहां से भगाया गया सरकारी जहाज से, एंडरसन के साथ कनेक्शन। फिर चाहे क्रिश्चियन मिशेल निकले या ओटावियो कॉट्रोची निकले या गाइडो हैस्की निकले, इस सबके साथ कांग्रेस के पहले परिवार का कनेक्शन क्यों निकल आता है? और मैं पुनः कह रहा हूं, भाई याद करिएगा, मैं नहीं कोट कर रहा हूं, जिस अखबार को आप बहुत कोट करते, 1985 राजीव गांधी जी के अमेरिका दौरे के समय न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि अमेरिकी जेल में एक व्यक्ति बंद था, वहां भयंकर अपराधों में, उसका नाम था आदिल शहरयार, वो राजीव गांधी जी का मित्र था, वो सरकारी जहाज में आया और न्यूयॉर्क टाइम्स के बकौल, मैं नहीं कह रहा हूं कि एंडरसन के बदले में उसको छोड़ा। अब क्या रहे राहुल गांधी ने क्या कर दिया है? राहुल गांधी ने क्या किया है? हम कभी नहीं है हारे दुश्मन के छलछंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। क्या किया है उन्होंने, मुझे नहीं समझ में आया। खाली जयचंद मीर जाफर बोल दीजिएगा, उससे नहीं होना। किया क्या है उन्होंने? किसने? मैंने बताया ना, एंडरसन को भगाया, का पैसा दिलवाया, कांग्रेस पार्टी के पहले परिवार ने क्या किया? अब सुनिए, हाँ। अरे भाई, राहुल गांधी तो उस महान परंपरा के प्रतीक हैं। पहले जाके इंग्लैंड में बोला, हाँ। अब फिर सुनिए, जर्मनी में भी जाके कोर्स कर चुके हैं, शायद 2-3 साल पहले गए थे, इनको पता। मतलब कांग्रेस पार्टी की जर्मनी में इतनी चल रही है कि उनके विदेश मंत्रालय से ये बयान दिलवा देते हैं। जर्मनी में नहीं, वहां के एक पर्टिकुलर मीडिया में सिर्फ स्टेटमेंट दिलवा पाते हैं। वहां के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो तो मोदी जी की तारीफ करते हैं, वहां किसी से स्टेटमेंट दिला पाते हैं। और अगर जर्मनी की बात पे इतना यकीन है तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जर्मन की पूर्व चांसलर एंजेला मैर्केल ने बोला था, there are certain no-go zones in my country because they are controlled by Muslim fundamentalists। बोलेंगे, औकात है? नहीं बोलेंगे। वहां पे तो नहीं जर्मनी की, यहां पे जर्मनी की चलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका में जाके बोलना, ब्रिटेन में जाके बोलना, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी उनको बोलना, फिर उनका यहां पर जवाब आना और फिर दिग्विजय सिंह का कोट करना, ट्वीट करना। कांग्रेस का पूरा अस्तित्व अब राहुल गांधी है। सब निकल पड़े हैं बस राहुल गांधी की ढाल बनने के लिए। मेरा सवाल सुनिए, जर्मन विदेश मंत्रालय का एक बयान आता है जिसमें वो भारत की न्याय व्यवस्था पर हम नजर बनाए हुए हैं, अमेरिका कहे, जर्मनी कहे, और आपके माननीय नेता, सांसद भी हैं राज्यसभा से, दिग्विजय सिंह साहब कहते हैं धन्यवाद जर्मनी, आपको विदेशी हस्तक्षेप चाहिए इस देश में। अब भारत की न्याय व्यवस्था पर मैं चाहता हूं कि देश के प्रत्येक आदमी को निगाह डालनी चाहिए। यह कानून मंत्री ने अभी बयान दिया था, वो कानून मंत्री जो न्याय की देवी पर से भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखने के लिए न्याय की पट्टी हटा देना चाहता है, उसके हाथ में रखे तराजू को सत्ता का हित साधने के लिए झुका देना चाहता है। भारत के संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी को अघोषित रूप से संशोधित कर दिया जाता है और यह लिख दिया जाता है कि अभिव्यक्ति का स्वर अगर सत्ता के स्वर से अलग होगा, आलोचना से भरा होगा, तो अभिव्यक्ति को कैद समझा जाएगा। मगर यह सरकार इस बात को समझ नहीं सकती कि बर्तानिया के खिलाफ भी लड़ाई एक गांधी ने लड़ी थी और आज इस बर्तानिया की स्वरूप की सत्ता के खिलाफ भी एक गांधी लड़ रहा है। गांधी जितना सताया जाएगा उतना सशक्त हो जाएगा, जितना प्रताड़ित किया जाएगा उतना प्रतिबद्ध हो जाएगा। क्यों न्याय की मैं बात कर रहा हूं? राहुल गांधी जी अन्याय क्यों हुआ? बिल्कुल सुनिए, राहुल गांधी जी से सिर्फ महात्मा गांधी जी की के प्रशस्त मार्ग पर नहीं चल रहे। भगवान पवन खेड़ा जी ने बीते दिन प्रभु राम से तुलना कर दी। भगवान प्रभु श्री राम, भगवान प्रभु श्री कृष्ण के प्रशस्त मार्ग पर चल रहे हैं। जब संधि का प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण गए थे तो उन्होंने कहा था कौरवों की सत्ता से अगर न्याय अगर दो आधा दो, उसमें भी जो तुम बाधा दो
तो दे दो सिर्फ मुझको 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। राहुल गांधी के खिलाफ क्या षड्यंत्र हुआ है अगले 10 सेकंड में आपको बताता हूं। अगले 10 सेकंड में सुन लीजिए। राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका लगाई गई 16 अप्रैल 2019 को। वो याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी जी का बयान होने के बाद प्रत्यक्ष मौजूद रहकर कोर्ट में कहा न्यायाधीश दवे से कि बार बार राहुल गांधी को बुलाइए। न्यायाधीश महोदय ने इनकार कर दिया। वो उच्च न्यायालय चले गया, स्थगन ले लिया। न्यायाधीश महोदय का ट्रांसफर होता है, वो कहता है कोर्ट में नए एविडेंस आ गए हैं, अब आप स्टे वेकेट कर दीजिए। स्टे वेकेट किया जाता है मगर कोई नए एविडेंस नहीं थे। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी भाषण देते हैं, उसके बाद स्टे वेकेट किया जाता है। भाषण क्या होता है? भाषण होता है प्रधानमंत्री जी, एक इलारा नाम की कंपनी है जो ऑफशोर कंपनी, विदेशी आक्रमण की व्याख्या सुन लीजिए। वो अडानी के साथ पार्टनरशिप में, स्ट्रेटेजिक एरिया में वो मिसाइल और रडार अपग्रेडेशन का काम कर रही है, जो संदिग्ध कंपनी है। ये भारत की अस्मिता पर हमला है प्रधानमंत्री जी। चांगचुंग लीक एक चीनी व्यापारी है जो भारतीय एजेंसियों के रडार पर है। वो अडानी जी के साथ साझेदारी करके उनके भाई के साथ स्टॉक में मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका, इतनी सारी आपकी पार्टी के नेता, कोई नहीं बोल पाएगा। राहुल ही बोल पाते, इसलिए उनको टारगेट किया गया है। राहुल गांधी सजा किसने दी? सजा 2 साल की सजा किसने दी आपराधिक मानहानि केस में? सजा दी प्रजातंत्री व्यवस्था के तहत अन्याय ने। हम उस अन्याय के खिलाफ अन्याय उत्तरी नहीं, अदालत, मतलब बिल्कुल न्यायालय को अन्याय कह अन्याय दिया। क्यों? गुजरात के न्यायालय को आप न्यायालय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, यही अन्याय की मुखरता से आवाज ऊपर उठाएंगे। हमने कहा था न्यायाधीश से, तो उठा क्यों नहीं रहे? पवन खेड़ा के लिए 1 घंटे में कोर्ट पहुंच जाते हैं, अभी तक राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं गए? ये तो कहते हैं कि आप लोग साजिश रच रहे हैं। जी 170 पन्ने का आदेश गुजराती भाषा में है। आप क्या सोचती है कि अच्छा, 10 दिन से ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा गुजराती उसका भाषा। ट्रांसलेशन होगा, अदालत में भी लड़ेंगे और जनता की अदालत में भी लड़ेंगे। लेकिन आज ये प्रश्न उठाने का अधिकार इनको नहीं है, क्योंकि हमने कहा था न्यायाधीश महोदय से सीआरपीसी के सेक्शन 202 में आपको अनिवार्य रूप से इंक्वायरी करानी थी, आपने नहीं कराई। ट्रांसलेशन हो रहा है सर। इन लोगों ने क्या किया जानते मुझे हैं? जवाब तो दे दीजिए। भारत के संविधान अभी में तक 170 पन्नों का गुजराती से हिंदी में ट्रांसलेशन चल रहा है। अंजना जी, प्रश्न ट्रांसलेशन का नहीं है, प्रश्न इन लोगों की दृष्टता का है। हम जब न्याय ऊपर की अदालत से लेंगे, लेकिन आज जो इन्होंने अन्याय किया है उसकी बात करनी जरूरी है। भारत के संविधान का आर्टिकल 103 कहता है कि अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। क्यों आनंद फानन में कर दी? आप उनकी सदस्यता और घर छीन सकते हैं, उनका साहस नहीं छीन सकते। वो पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ता के साथ लड़ेगा। 12 लाख करोड़ रुपए का डाका हिंदुस्तान में डाला गया है। 12 लाख करोड़ रुपए से क्या आ सकता है जानते हैं आप? 6 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना मत ताली बजाना तो बजा सकते हैं। 17 साल तक उज्ज्वला बहनों को मुफ्त में गैस का सिलेंडर मिल सकता है। ठीक है। 10 लाख करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज है, छोटे किसानों को वो माफ हो सकता है। वो नहीं किया, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में क्या अवसर ढूंढा? अगले राउंड नहीं, क्या अवसर? अंजना जी आखिरी बात कहने दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा 3 काले कानून लेकर आए कोविड के क्राइसिस में, लेकिन अडानी जी ने क्या किया? उनकी अडानी ग्रीन एनर्जी 6,820% की वृद्धि करती, अडानी इंटरप्राइजेस 2,500% की, अडानी ट्रांसमिशन 1,288% की, अडानी टोटल गैस 8,987% की वृद्धि करती है। 12 लाख करोड़ रुपए का डाका डाला गया। अगर राहुल गांधी जी उसके खिलाफ मुखरता से आवाज उठाते हैं तो यह मुखौटा लगाते हैं कि विदेशी राहुल जी से डरते हैं, आक्रमण हो रहा है।